भारत की समस्या क्या है? भारत की समस्या क्या है? भारत की समस्या है अंग्रेजी और अंग्रेजियत। इसलिए भारत में अंग्रेजी और अंग्रेजियत से अलग हटकर भारत भारतीय और भारतीयता की भावना को पुष्ट करना होगा। अपनी ही संस्कृति के नसों को रामचरितमानस और गीता के टॉनिक से पुष्ट करना होगा। भारत श्रेष्ठ है, भारत सर्वश्रेष्ठ है, यह भावना लोगों में भरनी होगी, तभी हमारी संस्कृति बचेगी। नहीं तो देश का सारा रुपया विदेशी बैंकों में जमा होता रहेगा। नहीं तो देश का सारा रुपया विदेशी बैंकों में जमा होता रहेगा। मैं आज यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि देश में सबसे ज़्यादा काला धन उसी पार्टी के नेताओं और उसी पार्टी का होता है जो सरकार में कुर्सी पर बैठी है, जो सरकार में कुर्सी पर बैठी है। आप ही बताएं, इसका मतलब तो यही है ना कि सरकार ही जनता को लूट रही है। आप ही बताएं, इसका मतलब तो यही है ना कि सरकार ही जनता को लूट रही है। अगर मैं गलत हूँ तो यह भी बताएं। मैं अपनी बात जरूर वापस ले लूँगा। इस स्थिति में गरीब और अनपढ़ जनता क्या करे? इस स्थिति में गरीब और अनपढ़ जनता क्या करे? भाई आज पहली बार आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं बार बार गरीब और अनपढ़ जनता कह रहा हूँ। ऐसा मुझे कहना नहीं चाहिए। क्योंकि समाधान अमीर के पास नहीं है। समाधान मध्यम वर्ग के पास भी नहीं है। समाधान सिर्फ अनपढ़ और गरीब के पास ही है। अनपढ़ और गरीब ही इस देश को बदल सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अमीर और मध्यम वर्ग तो अपने आप को एडजस्ट कर लेना अच्छी तरह से जानते हैं। हालात कैसा भी हो, माहौल और परिस्थिति कैसा भी हो, अमीर और मध्यम वर्ग अपने आप को तुरंत एडजस्ट कर लेता है। एडजस्ट माने हर स्थिति में अपने आप को फिट कर लेना। गाय हाँ, बैल हाँ, रात हाँ, दिन हाँ, हर स्थिति में हाँ, यही एडजस्टमेंट है। पर गरीब और अनपढ़ अपने आप को कैसे एडजस्ट करे? गरीब और अनपढ़ तो बेचैन है, छटपटाहट में है। गरीब और अनपढ़ के स्वाभिमान पर रोज चोट होती है। गरीब और अनपढ़ का ही खून चूसा जाता है। कोरोना महामारी में हर सरकारी नेता अपने बंगले में आराम से है। सरकारी नेता को वेतन भत्ता सब मिल रहा है, पर गरीब पलायन को मजबूर है। गरीब को महानगरों से भगाया जा रहा है। गरीब 1000 मील बीवी बच्चे के साथ पैदल चल रहा है। यह किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा। वह 1000 मील की गरीब की यात्रा किसी को दिखाई नहीं पड़ रही। इसलिए सरकार को सबक सिखाने का काम तो अनपढ़ और गरीब ही करेंगे। जाके पैर न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। जिसके पैर में छाले पड़ते हैं उसे ही दर्द होता है। अमीर और मध्यम वर्ग एडजस्टमेंट कर लेंगे, लेकिन गरीब क्या करे? और ध्यान से सुने, जिस दिन गरीब बदल गया उस दिन अमीर और मध्यम वर्ग भी सरकार के खिलाफ हो जाएंगे। अमीर और मध्यम वर्ग को
पता है कि कहाँ कब एडजस्ट होना है, इसलिए बदलाव तो गरीब और अनपढ़ ही लाएंगे। बदलाव झुग्गी झोपड़ी गांव गरीब और गलियों से ही निकलेगा। बदलाव झुग्गी झोपड़ी गांव गरीब और गलियों से ही निकलेगा। बदलाव महलों से नहीं होता, बदलाव महलों से नहीं होता, बदलाव तो मड़ई से होता है, बदलाव तो मड़ई से होता है। बदलाव शानदार बंगलों से नहीं होता, बदलाव शानदार बंगलों से नहीं होता, बदलाव तो गरीब की कुटिया से होता है, बदलाव तो गरीब की कुटिया से होता है। राम जी को जब वनवास हुआ, राम जी को जब वनवास हुआ तो राम जी के समर्थन में कोई राजा नहीं आया, राम जी के समर्थन में कोई राजा नहीं आया। कोई राजा को राम जी से कोई मतलब था ही नहीं। पर निषाद राज को देखें, पर निषाद राज को देखें, गरीबों के राजा को देखें, गरीबों के राजा को देखें। निषाद राज अपने पूरे ताकत से राम जी के सामने और राम जी के पीछे भी राम जी की बातों के लिए, राम जी के मूल्य के लिए लड़ने और मरने को तैयार हो गया, लड़ने और मरने को तैयार हो गया। महाराणा प्रताप को भी किसी राजा का समर्थन नहीं मिला। कोई भी राजा उनके सुख दुख में उनका ख्याल रखने नहीं आया, कोई भी राजा उनके सुख दुख में उनका ख्याल रखने नहीं आया। पर जंगल के भोले भाले गरीब लोग, पर जंगल के भोले भाले गरीब लोग राणा प्रताप के लिए मर मिटने को तैयार थे। जंगल में रहने वाले लोहार, भील, पता नहीं अनगिनत गरीब मददगार राणा प्रताप से जुड़ गए और लड़ाई तब तक चलती रही जब तक राणा प्रताप ने दोबारा चित्तौड़गढ़ पर कब्जा नहीं कर लिया। इसलिए राम राज तो आएगा, इसलिए राम राज तो आएगा, राम राज तो आना ही है। पर राम राज गरीब की झोपड़ी से आएगा, राम राज गरीब की झोपड़ी से आएगा, राम राज गरीब की कुटिया से आएगा, राम राज गांव से आएगा, राम राज गली से आएगा। राम राज को तो आना ही है। और याद रखें, और याद रखें, अब देश के गरीब को, अब देश के अनपढ़ को अयोध्या में राम मंदिर बन जाएगा, अयोध्या में राम मंदिर बन जाएगा। इस बात के प्रचार से ठगा नहीं जा सकता, इस बात के प्रचार से ठगा नहीं जा सकता। राम मंदिर के नाम से देश को बेवकूफ़ बनाना सरासर गलत काम है। राम मंदिर के नाम से देश को बेवकूफ़ बनाना सरासर गलत काम है। अब भारत के हर गरीब, अब भारत के हर अनपढ़ का एक ही सवाल है, और वह सवाल यह है, और वह सवाल यह है कि अयोध्या में राम मंदिर तो बन जाएगा, अयोध्या में राम मंदिर तो बन जाएगा। पर प्रश्न है कि राम राज कब आएगा, पर प्रश्न है कि राम राज कब आएगा, और इस राम राज को कौन लाएगा, राम राज कौन लाएगा। असली प्रश्न यही होना चाहिए, असली प्रश्न यही होना चाहिए। भारत के गांव में, शहरों में मंदिरों की कमी नहीं है। मंदिर अयोध्या में भी बन जाएगा। राम जन्म स्थान में मंदिर बनना ही चाहिए था। पर मंदिर तो पूजा का ही प्रतीक है ना, पर मंदिर तो पूजा का ही प्रतीक ही है ना। असली बात तो व्यवस्था है, असली बात तो व्यवस्था है, असली बात तो वह सरकारी व्यवस्था है जो लोगों की व्यथा को दूर करे। असली बात तो वह सरकारी व्यवस्था है जो लोगों की व्यथा को दूर करे। इसलिए असली प्रश्न भी यही है, इसलिए असली प्रश्न भी यही है। अयोध्या में राम मंदिर बन जाएगा, लेकिन भारत में राम राज कब आएगा, और भारत में राम राज कौन लाएगा, यही मुख्य बात है, यही समझना है। और इसी के प्रक्रिया पर विचार करना है, और इसी के प्रक्रिया पर, इसी के प्रोसेस पर विचार करना है। महाभारत में अर्जुन युद्ध से पहले ही युद्ध हार चुका था, अर्जुन युद्ध से पहले ही युद्ध हार चुका था।
अपने सामने अपने ही नाते रिश्ते, अपने ही भाई बंधु, अपने ही पितामह, अपने ही गुरु द्रोणाचार्य को देखकर अर्जुन बिल्कुल घबरा गया था। ऐसी स्थिति में अगर वहां भगवान कृष्ण नहीं होते तो अर्जुन तो सरेंडर कर चुका था। अर्जुन तो सरेंडर कर चुका था, तीर धनुष सब रख चुका था। अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़ था। अर्जुन भ्रम में था। अर्जुन भ्रम में था। आज भारत भी भ्रम में है। आज भारत भी भ्रम में है। आज भारतवर्ष की बिल्कुल वही दशा है जो अर्जुन की महाभारत के युद्ध शुरू होने के पहले थी। आज भारतवर्ष की बिल्कुल वही दशा है जो अर्जुन की महाभारत के युद्ध शुरू होने के पहले थी। महाभारत में गीता के माध्यम से समझाने वाले भगवान कृष्ण थे। महाभारत में गीता के माध्यम से समझाने वाले भगवान कृष्ण थे। भारत में 1947 में आज़ादी के समय अहिंसा के माध्यम से समझाने वाले महात्मा गांधी थे और बिहार में 1974 की संपूर्ण क्रांति के समय पूरे बिहार के छात्रों को, पूरे बिहार की जनता को समझाने वाले जयप्रकाश नारायण थे। पर आज भारत भ्रम की स्थिति में है। पर आज भारत भ्रम की स्थिति में है। आज भारत भी क्या करे, आज भारत भी क्या न करे, कौन सी दिशा में जाए, क्या मार्ग चुने, यही मुख्य सवाल है। भारत की सरकार और भारत की गरीब जनता दोनों को पता नहीं चल पा रहा कि भ्रम दूर कैसे हो, भ्रम को दूर करने का मार्ग क्या है, असली समाधान क्या है। जब भी भारत की सरकार को समस्या होती है, जब भी भारत की सरकार को समस्या होती है तो भारत वर्ल्ड बैंक और अमेरिका की तरफ देखने लगता है। पर क्या भारत की श्रेष्ठता का रास्ता अमेरिका, इंग्लैंड या वर्ल्ड बैंक के फार्मूले से निकलेगा? क्या भारत की श्रेष्ठता का रास्ता अमेरिका, इंग्लैंड या वर्ल्ड बैंक के फार्मूले से निकलेगा? यह भारत की सरकार को पता ही नहीं। यह भारत की सरकार को पता ही नहीं। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारत सरकार जो भारत का बजट हर साल बनाती है, भारत का बजट हर साल बनाती है, वह भी अमेरिका या वर्ल्ड बैंक से हरी झंडी मिलने के बाद ही बनती होगी। वह बजट भी अमेरिका या वर्ल्ड बैंक से हरी झंडी मिलने के बाद ही बनती होगी। क्या यही भारत की समस्याओं का समाधान है? क्या यही भारत की समस्याओं का समाधान है? इसलिए मुख्य बात समझें, जैसे महाभारत के पहले अर्जुन भ्रम में था और अपने ही नाते रिश्तों से युद्ध करने में डर रहा था, वैसे ही आज भारत भी भ्रम में है। भारत की गरीब जनता भी भ्रम में है। भारत के भ्रम का समाधान क्या हो, भारत के भ्रम का समाधान क्या हो, यह जानने के लिए राम राज के अगले संवाद को जरूर सुनें। यह जानने के लिए राम राज के अगले संवाद को जरूर सुनें।